हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव आयशा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में। तो मैं आज आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड की कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो डैशबोर्ड का कुछ ये इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये बेसिकली हमारे डैशबोर्ड का होम पेज है। तो सबसे पहले मैं आपको इन टूल्स बार के बारे में बता देती हूँ कि इन टूल्स में हम इनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करके हम किस तरीके से कस्टमाइज़ करके अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। तो ठीक है, वन बाय वन मैं आपको इन सभी टूल्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पोस्ट में है ऑल पोस्ट, ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज और टैग्स। ठीक है, ऑल पोस्ट में क्या है, ऑल पोस्ट में हमारी वो सभी पोस्ट जो हैं वो सेव होंगी, जो भी हमने पब्लिश की हैं या जो भी हमने ड्राफ्ट में रखी हैं वो सभी पोस्ट हमारे पास आ जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको अपनी सभी पोस्ट दिखा देती हूँ। बाकायदा इसमें मैं कंप्लीट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम पोस्ट जो है वो बना सकते हैं, कैसे उनको एडिट करेंगे। ऐड न्यू पोस्ट के ऑप्शन से हम न्यू पोस्ट जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सी पोस्ट जो है वो बनाई हैं, ठीक है, कुछ मैंने जनरेट की हैं AI से, लेकिन कुछ मैंने खुद बनाई हैं। ठीक है, फिर ऐड न्यू पोस्ट के ऑप्शन से हम यहाँ से अपनी न्यू पोस्ट को जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कैटेगरीज में ये है कि हम अपनी पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने कोई पोस्ट है या कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम उसको कैटेगरी कर देते हैं कि ये फीमेल के बारे में है, ये फैशन के बारे में है, ये मेल प्रोडक्ट है या फीमेल प्रोडक्ट है। तो उसको हम कैटेगरीज में कर देंगे तो वो हमारे पास कैटेगरी में शो होगी। ठीक है, हमारे पास आ जाते हैं टैग्स में बेसिकली क्या होता है कि हम टैग्स को यूज़ करके, कीवर्ड्स को यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से इसको SEO करके हम अपनी पोस्ट को से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो जब मैं पोस्ट की वीडियो बनाऊंगी तो इसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूंगी। फिर हमारे पास आ जाता है मीडिया देखिए बेसिकली क्या होता है, जिस तरीके से हमारी मोबाइल की एल्बम गैलरी होती है उसी तरीके से हमारे वर्डप्रेस में भी एक लाइब्रेरी होती है, जिसमें हमारे पास सभी पिक्चर्स, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स जो हम अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ पे हमारे पास सेव होते हैं। तो यहाँ मेरी लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो चुकी है। ये वो सभी पिक्चर्स हैं जो मैंने अपनी वेबसाइट में बनाने के लिए यूज़ की थी। ऐड न्यू मीडिया फाइल से हम अपनी फाइल जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके PC में, कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पेजेस। आप देखिए पेजेस वो चीज़ है जो हमारी नेविगेशन बार पे हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू नज़र आ रहा होता है, होम पेज का, अबाउट पेज का, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज का, एटसेट्रा। तो वो सभी पेजेस जो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऑल पेजेस में हमारे पास वो सभी पेजेस शो होंगे जो हमने पेजेस बनाए होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पेजेस को बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर पेजेस को बनाना और उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे उनको कस्टमाइज़ करते हैं, वो सब आपको एक वीडियो पे प्रॉपर बना के दिखाऊंगी। फिलहाल अभी मैं आपको ये ओवरव्यू दे रही हूँ कि पेजेस में कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने कुछ पेजेस बनाए हैं कॉन्टैक्ट पेज का, ठीक है, अबाउट है, होम है, वर्क है, ठीक है। और यहाँ से ऐड न्यू पेज से हम न्यू पेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कमेंट सेक्शन। देखिए कमेंट सेक्शन में क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट है या कोई पेजेस पे या हमारी पेजेस पे, ब्लॉग्स पे, पोस्ट पे कोई कमेंट्स आता है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर शो होगा। ठीक है, हम उसको यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको हाइड भी कर सकते हैं। हम अपने कमेंट्स को, जो टॉप कमेंट्स हैं, हम उनको पिन भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट्स के बारे में भी बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी ये ओवरव्यू है। फिर आ जाता है आस्ट्रा बेसिकली मेरी वेबसाइट का थीम है। देखिए कोई भी वेबसाइट हो उसका एक प्रॉपर थीम होता है। इस तरह के बहुत से थीम्स हैं हमारे पास, आस्ट्रा है, सिडनी है और भी बहुत सारे हैं। हर वेबसाइट का एक थीम होता है। थीम्स बेसिकली मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है, उसकी लेआउट कैसी है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, उसको किस तरीके से हम थीम को यूज़ करके उसको मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर हमारे पास आ जाता है अपीयरेंस के सेक्शन में। देखिए हमारे पास शो हो रहा है थीम्स हैं, ठीक है, पैटर्न्स हैं, कस्टमाइज है, वेजेस हैं, ठीक है, मेन्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको यूज़ करके हम अपनी जो वेबसाइट है उसको कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। मैं इस एक वीडियो बना के बताऊँगी कि किस तरीके से इनको यूज़ करके हम अपनी जो है वेबसाइट है उसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास प्लगइन्स। देखिए प्लगइन्स जो होते हैं ना बेसिकली उसका मतलब होता है फंक्शनैलिटी ऐड करना, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट में कोई फंक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, कोई वीडियो लगाना चाह रहे हैं, किसी वीडियो का लिंक देना चाह रहे हैं, किसी वेबसाइट का लिंक देना चाह रहे हैं, या हम अपनी प्रोडक्ट्स पे स्लाइड बार लगाना चाह रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाह रहे हैं। तो उन चीज़ों को ऐड करने के लिए हमें प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं की हुई, मैंने इंस्टॉल की थी तो वो मैंने आपको समझाने के लिए उनको अनइंस्टॉल कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो
तो यहाँ पर देखें एलिमेंटर है हमारे पास, ठीक है, रॉयल एलिमेंटर एडिसन है, ठीक है, फिर इस तरीके से वीपी फॉर्म है और बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लगइन्स को हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी वेबसाइट की नीड के अकॉर्डिंग जो है प्लगइन्स को इंस्टॉल करते जाएंगे। तो मैं आपको प्लगइन्स को इंस्टॉल करना भी बताऊंगी कि किस तरीके से उनको इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और फिर उनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है यूज़र्स का ऑप्शन। देखिए यूज़र्स का ऑप्शन जो है बेसिकली बिगनर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ओवरव्यू दे देती हूँ कि यूज़र्स में क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट का जो है उसमें क्या करते हैं, हम किसी को अपनी वेबसाइट में एडमिन दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके हम व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को मेंबर्स को एडमिन बना सकते हैं, इसी तरीके से हम अपने वेबसाइट में भी एडमिन बना सकते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि कोई हमारी वेबसाइट पे जस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट करे, ठीक है, ऑर्डर को मैनेजमेंट करे, कमेंट्स को देखे या हमारी पोस्ट को देखे या हमारे प्रोडक्ट को सिर्फ मैनेज करे, तो उसके लिए हम इसको कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है। हम उसको एक कैटेगरी में फाइल कर देंगे उस पर्सन को कि भाई ये बंदा उस कैटेगरी में आएगा, सिर्फ ये प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट करेगा या इसमें हमारी जो पेजेस को वो मैनेज करेगा, ठीक है, पेजेस को मैनेज करेगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। यूजर्स में क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट का एडमिन बना सकते हैं, हम खुद भी एडमिन रह सकते हैं या हम दूसरे बंदे को भी पर्सन को भी एडमिन बनाना चाह रहे हैं तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। फिर ये होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि जस्ट हमारी जो है ऑर्डर मैनेजमेंट हो या कोई बंदा सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को मैनेज करे, ठीक है, तो हम उसके लिए उसको कैटेगरी में डाल देंगे। तो हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि हमारी ये पोस्ट को देखेगा, ठीक है, ये बंदा, या फिर हम उसको एक टाइटल दे देंगे, एक स्पेसिफिक उसको कमांड दे देंगे भाई कि ये सिर्फ हमारे पेजेस को मैनेज करेगा या हमारी प्रोडक्ट को मैनेज करेगा या कमेंट सेक्शन को करेगा या ऑर्डर मैनेजमेंट, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। फिर उसको हम एक कमांड दे देते हैं। तो फिर क्या होता है, उस पर्सन के पास सिर्फ वही ऑप्शन जो हैं वो शो होते हैं, ठीक है। एडमिन के पास ये सारे ऑप्शन शो होंगे जो हमें अब शो हो रहे हैं, ठीक है। ये सारा जो है ये डैशबोर्ड ऑप्शन जो हैं ये एडमिन को शो होंगे, ठीक है। यूज़र जो होगा या जिसको हमने स्पेसिफिक कमांड दी होगी सिर्फ उसको वही ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से अगर मैंने चाहा है कि कोई पर्सन जो है वो बस मेरी पोस्ट को मैनेज करे, उसको देखे, तो मैं उसको सिर्फ पोस्ट की कमांड दूंगी, उसके पास सिर्फ पोस्ट के ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन जो है उसको नहीं शो होंगे, ठीक है, उसके पास वो स्पेसिफिक एक कमांड होगी। आ जाता है टूल्स का ऑप्शन बिगनर्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, उसके इतना जो है वो यूज़ भी नहीं होता, ठीक है। इसमें जस्ट ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट का डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का डाटा कहीं और पड़ा है, ठीक है, तो वहाँ से हम उसको जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट बिगनर्स के लिए ये चीज़ जो इतनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स जो है वो बेसिकली बहुत ही वर्डप्रेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर मैं आपको कंप्लीट वीडियो दूंगी बना के, जिसपे आपको हर चीज़ मैं कंप्लीट बताऊंगी, ठीक है। सेटिंग्स जो होती है बेसिकली इसमें क्या है, देखें जनरल्स में क्या है, रीडिंग राइटिंग में है, डिस्कशन में है, मीडिया, परमालिंक्स क्या होते हैं, ये सभी जो है मैं आपको इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें क्या होता है। इस सेक्शन में हम अपनी वेबसाइट का लिंक अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम अपना पोस्ट पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ये चीज़ स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट में बस इतने ही पेजेस, हम पेज लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। हम अपना ब्लॉग पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल का जो साइट टाइटल है, लोगो है, वो सब चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कोलैप्स मेन्यू। देखिए कोलैप्स मेन्यू पे मैं अब क्लिक करूँगी तो ये जो टूल बार है वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगी, और अगेन इस पर क्लिक करने से ये सभी ऑप्शंस आज जो हैं वो आपको अगेन वैसे ही नजर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोफाइल में यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को लॉग आउट करेंगे तो हम यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी कमेंट्स आएगा तो यहाँ पर भी ये चीज़ नोटिफिकेशन शो करेगा और यहाँ पर भी, ठीक है। फिर मेरी ऑनलाइन देखें, ये मेरी वेबसाइट का जो नेम है, आपकी वेबसाइट जो भी आप बनाएंगे वो आपको यहाँ पे आपका नेम जो है वो मेंशन होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक था हमारा डैशबोर्ड ओवरव्यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। मज़ीद अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।